दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। महाकुंभ हादसे को 5 दिन गुजर गया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि महाकुंभ में कितने हादसे हुए, कहां कहां पर भगदड़ मची और कितने लोगों की जान गई। जो कुंभ मेला प्रशासन है वो तरह तरह की कहानियां गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हादसे के बाद पहुंचे और जो विजय किरण आनंद हैं मेला अधिकारी, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से संगम नोच पर यह घटना हुई। लेकिन विजय किरण आनंद ने मुख्यमंत्री को यह नहीं बताया कि झूसी रोड पर ऐरावत द्वार के पास भी एक उसी तरह का एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके अलावा जीटी रोड पर भी एक हादसा हुआ, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं दी गई। इस बीच जो न्यायिक कमीशन है वो अपनी जांच वहां पर शुरू कर चुका है। लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है कि हादसे कहां कहां पर हुए कुंभ में और क्यों हुए और उसमें कितनी जानें गई। हालांकि संगम नोच का हादसा भी प्रशासन को करीब 16 घंटे लगे स्वीकार करने में कि इस हादसा भगदड़ हुई है और उस भगदड़ में 30 लोगों की जान गई है। प्रशासन का जो आंकड़ा है अभी भी 30 पर अटका हुआ है। लेकिन जो सोशल मीडिया के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो चैनलों के लोग काम कर रहे हैं, उनसे पता चला और पुलिस वालों से बातचीत में पता चला कि मौत 30 नहीं हुई है, बल्कि इसके कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं और प्रशासन उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक मामला और प्रकाश में आया कि जो मौत हो रही है कुंभ मेला में, उस पर पुलिस जो है, जो उसके परिवार वाले हो रहे हैं, उनसे लिखवाया जा रहा है, लिखित में लिया जा रहा है कि ये एक सामान्य मौत है। इस तरह का एक घटना आज प्रकाश में आई। एक लेटर वायरल हो रहा है। इस लेटर में ग्वालियर से एक व्यक्ति आया हुआ होता है, उसके उसके परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उस मौत के बाद जो पुलिस है उससे उसने एक चिट्ठी लिखवाई। उस चिट्ठी में लिखवाया कि ये मौत नॉर्मल थी, मतलब एक सामान्य मौत थी, किसी हादसे में उसकी मौत नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो हादसा हुआ वो कहां कहां हुआ। आज के हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि आखिर कहां कहां पर हादसा हुआ और उसमें कितने लोगों की जान गई है। दरअसल मौनी अमावस्या 29 तारीख को थी और मौनी अमावस्या जो कुंभ पर्व होता है उसका सबसे बड़ा एक तरीके से स्नान पर्व माना जाता है और मौनी अमावस्या को बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। इसके साथ साथ जो कल्पवासी होते हैं वो करीब 5 से 7 लाख के आसपास कल्पवासी हर साल प्रयागराज में कल्पवास करते हैं और वो जो कल्पवासी होते हैं वो भी पौष पूर्णिमा पर संगम नोच पर स्नान करना चाहते हैं। पौष पूर्णिमा पर बताया गया कि करीब 5 करोड़ की भीड़ जो है संगम पर पहुंच गई, मतलब जो कुंभ मेला क्षेत्र है वहां पर पहुंच गई। कई जो पुल हैं वो बंद कर दिए गए थे। संगम नोच पर जाने का एक ही रास्ता था और उसी रास्ते से लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। ये सबसे बड़ी चूक प्रशासन की थी। जहां कहीं भी ज्यादा क्राउड होता है, भीड़ होता है, उस भीड़ को मैनेज करने के लिए एक एंट्री गेट होता है और एक एग्जिट गेट होता है। लेकिन संगम जहां पर 5 करोड़ लोग मौजूद थे, कुंभ जहां पर 5 करोड़ लोग मौजूद थे, वहां पर आने और जाने का रास्ता एक ही था और वहां पर तो भगदड़ होना स्वाभाविक है। और वो भी तब जब जो वहां के कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत, वो रात में ही लोगों को जगा रहे थे। जो सो रहे थे उनको वो कह रहे थे कि जो सोवत है वो जागत है
और अमृत गिरने वाला है, जो जगेगा वही अमृत पाएगा। और उन्होंने उस जो अनाउंसमेंट है, उस अनाउंसमेंट में यह भी कहा कि कुंभ में हादसा भी हो सकता है। वो भीड़ ज्यादा थी, शायद इस वजह से वो कह रहे हों। लेकिन जो 29 तारीख की रात से लेकर के दोपहर तक प्रयागराज में 3 बड़े हादसे हुए हैं। मैं एक एक करके उन सभी हादसों की आपको जानकारी दे रहा हूं। पहला जो हादसा हुआ है वो संगम नोच पर हुआ है, जहां पर भगदड़ मची और उस भगदड़ में कुचल करके 30 लोग मारे गए और 60 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये 30 मौतें वहीं पर हुई हैं, लेकिन प्रशासन जो दूसरी जगह घटना हुई है उसकी जानकारी नहीं दे रहा है। दूसरी घटना हुई है झूसी साइड में, ऐरावत द्वार के पास। वहां पर भी भगदड़ इसी तरह से मची और वहां पर जब भगदड़ मची तो करीब 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और उस भगदड़ में 24 लोगों के मौत की खबर है। उसके बहुत सारे वीडियो और वहां से जिस तरीके से मलबा उठाया गया, जो बुलडोजर ने मलबा उठाया, उससे साफ है कि वहां मौतें हुई। हालांकि इन मौतों के बारे में जो डीआईजी वैभव कृष्ण हैं या घटना के बारे में वो वीडियो में इनकार कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक घटना जीटी रोड पर भी होती है। जीटी रोड पर 5 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। दरअसल एक महामंडलेश्वर उस रास्ते गुजर रहे होते हैं, वो अपनी गाड़ी पर होते हैं, उनकी गाड़ी बैक की जा रही होती है और उसी दौरान भगदड़ मच जाती है और वहां पर भी 5 लोग मारे जाते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जो महामंडलेश्वर हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है, लेकिन 5 मौतों के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी प्रशासन नहीं दे रहा है। अब यह बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन मौतों की सही जानकारी क्यों नहीं दे रहा है? क्या इसलिए कि इससे देश में कुंभ को लेकर के जो व्यवस्था की बात कही जा रही थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, क्या उसको लेकर के उसमें बदनामी होगी या फिर उनको मुआवजा देना पड़ेगा जो सरकार की तरफ से घोषणा की गई है? क्योंकि सरकार ने 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। हालांकि जो एम्बुलेंस वहां पर ड्राइवर हैं वो बातचीत में कहते हैं कि मौतें 100 से ज्यादा हुई हैं। अब इसके बाद एक और बड़ा सवाल है, जो वहां पर खोया पाया केंद्र है, वहां पर करीब 1,500 से ज्यादा लोग अपने परिवार की तलाश में बैठे हुए हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस वहां पर मौजूद है, जो जवान मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानकारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सही जानकारी उसके बारे में नहीं दे रहा है। आखिर ये जो 1500 लोग हैं, इनके परिजन कहां हैं? इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे रही है, मतलब पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन मैं एम्बुलेंस ड्राइवर की बात को अगर नकार भी दूं तो भी 49 मौतें अब तक हो चुकी हैं। 30 बल्कि, क्योंकि 30 और 24 बल्कि सॉरी 59 मौतें अब तक हो चुकी हैं, क्योंकि 30 मौत तो जो है वो प्रशासन स्वीकार कर रहा है और 24 जो है लावारिस लाशों की फोटो लगाई गई है जो नेहरू मेडिकल कॉलेज है वहां पर, और 5 लोग जो है वो जीटी रोड वाले जो हादसा हुआ है वहां पर उनकी मौत हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन सही बात क्यों नहीं बता रहा है? प्रशासन क्यों यह छिपाना चाह रहा है कि कुंभ में एक ही घटना हुई? प्रशासन क्या चाहता है? दरअसल प्रशासन केवल और केवल संगम तट की घटना को स्वीकार कर रहा है, बाकी किसी घटना के बारे में वो जानकारी नहीं दे रहा है। और बहुत सारे लोग आज की तारीख में भी कुंभ मेला में भटक रहे हैं और वो खोया पाया केंद्र जा रहे हैं, कभी वो पुलिस थाने पर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको उनके परिवार के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो संगम तट पर जो मौत हुई है उसको भी प्रशासन ने पहले स्वीकार नहीं किया था।
उसे भी स्वीकार करने में प्रशासन को 16 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था। दोपहर में भी जब पुलिस अधिकारियों से मीडिया वालों ने पूछा, तो अधिकारियों ने किसी भी तरह के हादसे से इनकार किया। अब भी यह बड़ा सवाल है कि पुलिस और प्रशासन जो है कुंभ मेला का, वो सही डेटा मौत का क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्या सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा इसलिए, या फिर बदनामी होगी? कुंभ का जो इतना बड़ा ढिढोरा पीटा गया था कि बहुत दिव्य इंतजाम है, भव्य इंतजाम है, उस पर बदनामी होगी इस वजह से। आप हमारे साथ बने रहिए।